श्री ज्ञानसार सूत्र में उपाध्याय यशोविजय जी पूर्णता अष्टक की अंतिम 8वीं गाथा में बताते हैं, कृष्ण पक्षे परिक्षीणे, कृष्ण पक्ष का क्षय होने पर शुक्ले च समुदंचति, शुक्ल पक्ष का उदय होता है। द्योतन्ते सकलाध्यक्षा, तब समग्र सृष्टि प्रकाशमय होती है। पूर्णानंद विधो कला, पूर्णानंद रूप चंद्र के विकसित होने से। प्रत्येक महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है जो अमावस्या की ओर बढ़ता है, और एक शुक्ल पक्ष होता है जो पूर्णिमा की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात कही वह आत्मा के विषय में बताया है। तो आत्मा का कृष्ण पक्ष क्या है और शुक्ल पक्ष क्या है, ये हमें समझना है। काल की अपेक्षा से आत्मा का कृष्ण पक्ष अर्थात अचर्मावर्त काल, यानी अभी भी संसार के बहुत से फेरे बाकी है, और अवस्था की अपेक्षा से आत्मा का कृष्ण पक्ष अर्थात गाढ़ मिथ्यात्व की अवस्था। तो गाढ़ मिथ्यात्व की अवस्था क्या है? इस अवस्था में जीव को अपने अस्तित्व के विषय में कोई बोध नहीं होता। मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे लिए क्या हितकारी और अहितकारी है, वास्तविक सुख कहाँ है, मैं कौन सी दिशा में आगे बढ़ूं जो मुझे परम शांति का अनुभव हो, मुक्ति का अनुभव हो, इत्यादि कोई भी प्रश्न जिसके कभी हुए ही ना हो। और जो जीव आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारती है और उस पर पूर्ण श्रद्धा करती है, वह शुक्ल पक्षिक जीव है। तो सिंपल वर्ड्स में यदि कहो तो कृष्ण पक्ष यानी आत्मा के अनंत संसार की मुसाफरी, और शुक्ल पक्ष यानी आत्मा के मुक्ति की ओर प्रयाण। तो सारांश यह है कि उपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं, जो आत्मा अभी कृष्ण पक्ष में है वह अपूर्णता का अनुभव कर रही है, और जो शुक्ल पक्ष में आ गई है वह पूर्णता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। पूर्णानंद की अनुभूति केवल उसी आत्मा को होगी जो अपने भीतर में पूर्णता को खोज रहा है, और बाहर से जो अपने आप को पूरा कर रहा है वह अपूर्ण ही रह जाता है।